अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। ओके, तो देखो बच्चों, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ही सॉल्यूशन में जब टू और मोर टाइप्स के आयंस एक साथ होते हैं और इन आयंस को किसी सुटेबल रिएजेंट द्वारा या हम ये कहें कि प्रेसिपिटेटर द्वारा एक के बाद एक ऑर्डर में प्रेसिपिटेटेड किया जाता है, तो इस टेक्निक को बोलते हैं क्या? फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो सॉल्यूशन में टू और मोर टाइप्स के आयंस प्रेजेंट हैं, उन आयंस के लिए प्रेसिपिटेटर की क्या अमाउंट लगेगी उसको कैलकुलेट करते हैं, और जिस आयन के लिए प्रेसिपिटेटर की अमाउंट सबसे कम लगती है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट होती है, वो आयन क्या होता है? पहले प्रेसिपिटेटेड होता है। इसके बाद उससे ज़्यादा जो अमाउंट जिसके लिए प्रेसिपिटेटर की जरूरत है, फिर वो प्रेसिपिटेटेड होगा, और इसी तरह से ऑर्डर में एक के बाद एक सॉल्यूशन के जो आयंस थे वो प्रेसिपिटेटेड होते जाते हैं। ओके, और यही मैंने लिखा है, द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर आयंस from a solution by adding a suitable reagent means precipitator that precipitated first one ion then another and so। बात समझ गए ना कि एक ही सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के आयंस हैं और उन आयंस को एक ही प्रेसिपिटेटर द्वारा ऑर्डर में एक के बाद एक प्रेसिपिटेटेड करना है, तो इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। ओके, इसमें क्या किया जाता है कि इन दिस टेक्निक calculate the molar concentration of reagent through KSP, ठीक है, for two or more ions which are dissolved in solution and compare the molar concentration of precipitator means reagent, okay, for ions, the ions for which takes smaller concentration of precipitation, concentration for precipitation, okay, smaller concentration of precipitator precipitated first then another ions। बात समझ गए ना कि इसमें जो सॉल्यूशन के डिफरेंट आयंस है ना बच्चों, उस आयंस के लिए, उन आयंस के लिए जो प्रेसिपिटेटर मींस जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्ट के केएसपी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और फिर इन मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जिस आयंस के लिए प्रेसिपिटेटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम यूज होती है या सबसे कम लगती है, वो आयन सबसे पहले प्रेसिपिटेटेड होगा। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। ओके, अब देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन है 0.1 मोलर Ba2+ एंड 0.1 मोलर Sr2+, व्हेन concentrated K2CrO4 solution added to it slowly Ba2+ ions precipitated first, when most of Ba2+ ions have precipitated out, Sr2+ ion started precipitating out। The reason for this, मतलब यह है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें Ba2+ और Sr2+ दोनों 0.1 मोल के कंसंट्रेशन में है। अब वो ये कह रहा है कि जब इसमें K2CrO4 ऐड किया गया तो Ba2+ पहले प्रेसिपिटेटेड हो गया और Sr2+ तब प्रेसिपिटेटेड होना शुरू हुआ जब Ba2+ ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रेसिपिटेटेड हो चुका था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हम इसको किसके बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं? फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन के बेस पर। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन ये कहता है कि अगर एक ही सॉल्यूशन में टू टाइप्स के आयंस हैं या इससे भी ज्यादा आयंस हैं, तो हर एक आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए प्रेसिपिटेटर की अमाउंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्ट के केएसपी के थ्रू कैलकुलेट कर लो जो प्रेसिपिटेटेड हो रहा है, और जिस आयन के लिए प्रेसिपिटेटर की अमाउंट कम लगेगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम लगेगी, वो पहले प्रेसिपिटेटेड होगा। ओके, तो यही हमने किया है यहाँ पर। ये है BaCrO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्या दे रखे हैं बच्चों? KSP, और ये है SrCO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सबसे पहले हमने यही लिखा है, फर्स्ट कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 2- फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ BaCrO4 और SrCrO4।
मतलब हमें BaCrO4 को प्रेसिपिटेटेड करना है, Ba को B8CrO4 के फॉर्म में और Sr को SrCrO4 के फॉर्म में। तो हम इन दोनों आयंस के लिए क्या अमाउंट CrO4 2- की लगेगी, हमने उनको कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? Cr यहां पर ये हमारा क्या बच्चों है, प्रेसिपिटेटर। ओके, मतलब जिसके थ्रू प्रेसिपिटेशन हो रहा है, किनका? Ba2+ और Sr। तो आपने इसका पहले आपने जो CrO4 की जो कंसंट्रेशन लगनी है उसके लिए रिलेशन लगेगा Ksp ऑफ सॉल्ट विच प्रेसिपिटेटेड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये आयन जो आपको दे रखे हैं। सबसे पहले आपने BaCrO4 के प्रेसिपिटेशन के लिए CrO4 कितना लगेगा वो कैलकुलेट कर लिया, जो आया 1.2। मतलब ये हो गया BaCrO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपॉन में Ba2+ की आयनिक कंसंट्रेशन, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही SrCrO4 के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों में देखो ये कंसंट्रेशन कम है और ये कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कौन प्रेसिपिटेटेड होगा, BaCrO4, फिर उसके बाद जब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रेसिपिटेटेड हो चुका होगा तब स्टार्ट होगा SrCrO4। ओके, तो यहां तक बिल्कुल समझ गए होगे ना कि एक के बाद एक आयन को किसी एक ही प्रेसिपिटेटर द्वारा प्रेसिपिटेटेड करने की टेक्निक ही क्या है बच्चों, एक फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि ऑन एडिंग 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Ba2+ Ca2+ आयंस इन Na2SO4 सॉल्यूशन Which species precipitated first? ओके, यहाँ Ksp BaSO4 का दे रखा है, CaSO4 का। यहां तक बात समझ गए। तो हमें क्या करना होगा कि Ba2+ और Ca2+ इन दोनों आयंस को प्रेसिपिटेटेड होने के लिए SO4 की क्या अमाउंट जरूरत होगी, हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, और फिर हम ये देखेंगे कि SO4 की जो मोलर कंसंट्रेशन इन दोनों के प्रेसिपिटेशन के लिए जरूरी है, उनमें से स्मॉल वैल्यू किसकी है, जिसके लिए स्मॉल वैल्यू है वो प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट होगा। तो आपने SO4 प्रेसिपिटेटर का मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो Ksp ऑफ सॉल्ट, जिस सॉल्ट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन उसमें जो आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है कैटाइन की। तो आपने देखा BaSO4 के लिए तो Ksp कितना है इसका 10⁻11 अपॉन में उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल, ये आ गया 10⁻10। CaSO4 के लिए यही कैलकुलेशन Ksp आप CaSO4 का यूज कर रहे हैं, 10⁻, ये कितना है बच्चों 6/0.1, तो ये कितना हो गया 10⁻⁵। तो यहां देख रहे हैं कि जो BaSO4 के प्रेसिपिटेशन के लिए जो SO4 की जरूरत है वो है 10⁻10, और जबकि CaSO4 के लिए जरूरत है वो कितना है 10⁻⁵। तो इसका मतलब है कि BaSO4 पहले प्रेसिपिटेटेड होगा। तो यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक ही सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस की मोलर कंसंट्रेशन दे रखी होती हैं और उसमें किसी एक प्रेसिपिटेटर द्वारा उनको प्रेसिपिटेटेड करना है। तो बस आपको एक फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन बताना है, तो उस प्रेसिपिटेटर की जो अमाउंट है ना, वो उस प्रेसिपिटेटर द्वारा जो भी सॉल्ट्स बन रहे हैं उन गिवन आयंस के साथ, उनके Ksp के थ्रू क्या कर लेना है, आपको प्रेसिपिटेटर की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। और जिस प्रेसिपिटेटर मतलब जिस आयंस के लिए सबसे कम प्रेसिपिटेटर की अमाउंट जरूरत है वही पहले प्रेसिपिटेटेड होगा। यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें।